हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल सेम बच्चों बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड एक्सरसाइज है। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या चीज़ है, ये इसका मतलब आप सब समझें तो ये रहेगा कि जो गिवन फंक्शन है वो किसके डिफरेंशिएशन से आया है, तो ये मेथड को बोलते हैं हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका बच्चों काम कैसे करना है, हमें इसमें वर्क को कैसे करना है, इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे पहला पार्ट है sin 2x, 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो sin 2x। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। इसका मतलब ये जो फंक्शन sin 2x है वो किसके डिफरेंशिएशन से आया है। तो ये तो हमको पता नहीं है कि किसके डिफरेंशिएशन से आया है। एक आइडिया ये है कि sin 2x होता है ये आया होगा cos 2x से। बच्चों हम यही हिसाब लगाएंगे कि ये जो sin 2x आया है वो आया होगा cos 2x से। तो पहला आप काम क्या करोगे इसमें कि सबसे पहले काम आप लिखोगे यहाँ पे लेट d/dx। हम ये मान के चलते हैं कि cos 2x का डेरिवेटिव किया मैंने। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस के sin 2x। cos का क्या होता है, माइनस साइन 2x है तो 2x। अब 2x का अगेन डेरिवेटिव करूँगा तो 2 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है sin 2x, sin 2x को मुझे सेपरेट करना है, तो sin 2x के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं माइनस से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा और ये जो इनटू का 2 है इस 2 को मैं इधर ले जाऊँगा डिवाइड में। तो ये बनेगा हमारा कितना, d/dx cos 2x। तो यहाँ बचेगा बच्चों sin 2x। इसको मैं कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, d/dx। अब इसको देखिए, चाहो तो आप ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको बच्चों आप इसी ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, -1/2 cos 2x, ये वाला sin 2x। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि आपका d/dx यानी डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, -1/2 का, -1/2 cos 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो मुझे मिलेगा sin 2x। इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेरिवेटिव। जब d/dx किसका, -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे मिलेगा sin 2x। जब sin 2x का मैं जब क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा यानी एंटी डेरिवेटिव करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कितना, ये -1/2 cos 2x। तो देखिए इसे मैं लिखूंगा इसको एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल टू, ये मिल गया हमें कितना, sin 2x। तो देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x यानी इस sin 2x का उल्टा क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स इस पे हम काम करते हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा एक दूसरा क्वेश्चन और है। इसी तरीके से बच्चों हमको क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। तो ये cos 3x किससे आया होगा, है ना। इसका हमें एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे कि सबसे पहले तो ये देखिए cos 3x आया होगा sin 3x से। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं निकालूंगा d/dx sin
3x, किसे निकालूंगा, साइन 3x से। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बच्चों साइन का हो जाएगा कॉस, और 3x तो 3x बाहर निकाल दिया, अगेन डेरिवेटिव करेंगे 3x का तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे, क्योंकि मुझे cos 3x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसको सेपरेट करने के लिए मुझे 3 को इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा। 1/3 dx कितना, साइन 3x का कितना हो गया, cos 3x। इस 1/3 को हम किधर ले गए, इसके अंदर, तो साइन 1/3 साइन 3x इक्वल टू हो गया cos 3x के। अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x किसके इक्वल बैठेगा, ये 1/3 साइन 3x। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स आंसर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन थर्ड है, आपको यहाँ भी फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें काम क्या करना पड़ेगा कि e की पावर 2x ये एंटी डेरिवेटिव किसका रहा होगा, यानी ये डिफ्रेंशिएट किसका रहा होगा पहले तो हम पहले क्या करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से d/dx e की पावर 2x का ही करूँगा मैं। तो e की पावर 2x का क्या होता है, e की पावर x होता है। अगेन मैं 2x का अगेन डेरिवेटिव करूँगा तो 2 मिल जाएगा मुझे। ये जो इनटू है 2, मैं इसको ले आऊँ 1/2 में, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में। तो d/dx e की पावर 2x, और ये बन जाएगा e की पावर 2x। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, आप इसको किधर ले जाइए, d/dx 1/2 e की पावर कितना, 2x। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। इसका मतलब क्या है कि इसका आप डेरिवेटिव करोगे, ये इसका डेरिवेटिव है e की पावर 2x, और इसका जो एंटी डेरिवेटिव रहा, एंटी डेरिवेटिव यानी e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव है 1/2 e की पावर 2x। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इसका आंसर, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x का रहेगा बच्चों कितना, 1/2 e की पावर 2x। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, अब हमको फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे शीट को मैं देखिए वापस पलटता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है, हमारा जो वर्क है कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो किसके डेरिवेटिव से आया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ax प्लस बी का स्क्वायर किसके डेरिवेटिव से आया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होता है ये हमारी दूसरी फॉर्म हो गई, ये है एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, d/dx, यानी x की पावर n टाइप का फॉर्मूला जब बनेगा तो d/dx क्या होता है, यहाँ पे पावर क्या होती है, पावर कम होती है, यानी n x की पावर n-1। और जब एंटी डेरिवेटिव होता है इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे पावर क्या होती है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका मतलब यहाँ पावर क्या होती है, ऐड होती है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव मुझे जो करना पड़ेगा d/dx, तो मुझे यहाँ पे पावर 1 बढ़ा के करना है, यानी एक 1 करना है स्टूडेंट्स। ये इस टाइप का डेरिवेटिव रहा होगा, इसके डेरिवेटिव से ही ax प्लस बी का स्क्वायर टाइप का फॉर्म आया होगा। तो इसका पहले हम डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए ax प्लस बी की पावर 3, यानी डेरिवेटिव n ये वाला करेंगे, n(x) की पावर n-1, तो ये 3, तो कितना बचेगा, ax प्लस बी की पावर 2। और अगेन जब डेरिवेटिव करोगे ax का डेरिवेटिव 1 और b का 0, इसका मतलब ये आ गया 3ax प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ गया कितना, a। आप इसको लिख सकते हो ax प्लस बी का स्क्वायर। इस 3 कांस्टेंट को 3a को मैं ले जाऊंगा किधर, डिवाइड में, 3a d/dx
डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2 का। ये रहा स्टूडेंट्स। अब मैं इसको देखो कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, डी अपॉन डी एक्स 1/3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3, और ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यानी डेरिवेटिव, यानी 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का डेरिवेटिव हुआ ए एक्स प्लस बी, और इसका यानी ए एक्स प्लस बी के स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या रहा आपका, 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3, एंटी डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया कितना, 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, इसके बाद एक लास्ट पार्ट रह गया है हमारा। अब ये पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। अब यहाँ पर दो पार्ट्स आपके अलग अलग हैं, साइन 2x अलग पार्ट है और जबकि ई की पावर 3x अलग पार्ट है। मैं इसका क्या करूँगा, अलग अलग एंटी डेरिवेटिव निकाल दूँगा, उसके बाद में हम इसको कंबाइंड कर देंगे। किस तरीके से कर देंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, किसका, साइन 2x किससे आया होगा, साइन 2x आया होगा cos 2x से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2x, तो ये आता है माइनस के साइन 2x। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पहला ही क्वेश्चन था साइन 2x, और अगेन डेरिवेटिव करेंगे 2। अब मैं -2 का यहाँ पे डिवाइड ले जाऊँगा तो 1/2 हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स कॉस 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इसको मैं अंदर जब ले जाऊँगा तो d अपॉन डी एक्स कितना बन जाएगा, माइनस के 1/2 कॉस 2x, ये हो जाएगा साइन के 2x। इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, अगेन मुझे d अपॉन डी एक्स किसका लेके चलना है, 4 को तो हम बाद में देखेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट का काम करेगा। पहले e की पावर 3x को लेते हैं, e की पावर 3x। इसका देखिए आप डेरिवेटिव जब करोगे तो यहाँ पे e की पावर 3x हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो d अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा e की पावर कितना 3x, तो ये बन जाएगा देखिए e की पावर 3x। अब मैं यहाँ भी इसी तरीके से ले जाऊँगा d अपॉन डी एक्स 1/3 e की पावर 3x और e की पावर 3x। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का कितना रहा, माइनस के 1/2 कॉस 2x। ऐसे ही एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x ये रहा 1/3 e की पावर 3x। आप फाइनली कैसे लिख सकते हो, फाइनली सो साइन 2x माइनस के 4 e की पावर 3x। देखिए साइन 2x किससे आया है, साइन 2x आया है, देखिए साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव रहा माइनस के 1/2 कॉस 2x माइनस 4 अपनी जगह पे लिख दीजिए 4 को, और इसके बाद आप लिख दीजिए कितना 1/3 e की पावर 3x। आप और इसे एक्सपेंड करना चाहते हो तो 1/2 कॉस
2x और माइनस के 4/3 e की पावर 3x और कांस्टेंट तो आप लगा ही सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। आप सबके साथ क्या लगाएंगे, कांस्टेंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों।